हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो और उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं पेंट रीडिंग है और टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि कल जो 11/11 पोर्टल खुला था उसका असर क्या हुआ है आपके पार्टनर के इमोशंस पर, उनकी फीलिंग्स पर, ये हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो ध्यान रखना है गाइज। लेकिन ये जनरल रीडिंग चल रही है, यहाँ पे कलेक्टिव्स की रीडिंग चल रही है, मतलब बहुत सारे कलेक्टिवली लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनकी कलेक्टिव रीडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ। किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इनकेस आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए और आपको ऐसा भी लगता है कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे सकती हूँ एक्यूरेटली, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग और देखते हैं कि क्या असर हुआ है इस 11/11 पोर्टल का आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, अगर आप कोई प्री अजम्पशंस रख के वीडियो देखोगे ना, तो आपको आपके क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मन को एकदम शांत कर लेना है और बस सुनना है और इस रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह लेना है। ठीक है, ओके। मुझे ना ऐसा लगता है इस 11/11 पोर्टल का सबसे ज्यादा असर जो आपके पार्टनर के इमोशंस पे या उनके थॉट्स पे हुआ है, वो ये हुआ है कि उनको आपके सिवा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। उनको लिटरली ऐसा फील होने लगा है जैसे कि शायद उन्हें आपके जितना प्यार वो आपसे करते हैं उतना प्यार उन्हें कभी किसी से नहीं हो पाएगा। आगे कभी किसी से उन्हें ऐसा प्यार नहीं हो पाएगा और उन्हें कोई चाहिए ही नहीं आपके बाद। ठीक है, सो उनको ऐसा लगेगा तुम या फिर कोई नहीं, यू आर द लास्ट। ओके, यू आर द फर्स्ट एंड द नहीं, मतलब देखो जरूरी नहीं गाइज आप इनकी जिंदगी में फर्स्ट हो, लेकिन ये आपको डेफिनेटली अपना लास्ट देखते हैं। ठीक है, सो यही सबसे बड़ा असर हुआ है कि शुरुआत से ही वैसे देखा जाए तो इस पर्सन ने हमेशा से आपको अपना लाइफ पार्टनर के रूप में ही इन्होंने देखा था, लेकिन अब वो फीलिंग और गहराती जा रही है। उनकी उनके उनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, और ये जो उनको लगता था पहले से कि आप ही के साथ वो जिंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, वो फीलिंग और स्ट्रांग हो गई है इनकी। ठीक है, कि रह लूंगा अकेले या रह लूंगी अकेले किसी और से, लेकिन तुम्हारी जगह मैं किसी और को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। सो ये अपने आप में कितना बड़ा चेंज है कि आपके पार्टनर को अब ऐसा महसूस होने लग गया है कि उनको कोई चाहिए ही नहीं आपके सिवा। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ वो ये है कि अब तक तो ये ट्राई कर रहे थे कि भुला दे सब कुछ, आगे बढ़ जाए, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर ले। ठीक है, भले ही उनको अकेले जीना पड़े, भले ही उनको, देखो ये चीज तो पहले से ही उनकी फिक्स थी कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर देखना चाहते थे या लाइफ पार्टनर के रूप में देखते थे। और अब क्योंकि 11/11 पोर्टल का ये असर उनके ऊपर हुआ है कि उनको अब ये जो फीलिंग थी उनकी वो और स्ट्रांग हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको कहीं ना अब ये और ज्यादा महसूस होने लग गया है कि वो आपको भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया है कि मैं अकेले रह लूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, भुला दूंगा तुम्हें या फिर तुम्हें अपने दिल में रख लूंगा और ऐसे ही लाइफ बिता लूंगा, नहीं किसी और को तुम्हारी जगह दूंगा, नहीं शादी करूंगी, नहीं शादी करूंगा, ये वो वट एवर XYZ, बट तुमसे मूव ऑन कर लूंगा या तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। अगर ये पर्सन आपको किसी भी तरह से भुलाने की काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे,
अपने आप से आपको दूर रख रहे थे, आपको अपने आप से दूर ढकेल रहे थे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, अब वो नहीं हो पाएगा उनसे, वो नहीं हो पाएगा इस पर्सन से। वो अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपा पाएँगे, ओके? और एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं भुला सकता तुम्हें, ठीक है? मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं ना, मुझे ऐसा लगता है कि पहले बहुत डरते थे किसी के सामने आपका ज़िक्र करने से या फिर किसी को आपके बारे में बताने से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने किसी से आपके बारे में बात करी है रिसेंटली, या फिर आने वाले कुछ दिनों में करने वाले हैं। बट ज़्यादातर मुझे लगता है ऑलरेडी कर चुके हैं किसी किसी को, या तो हिंट दे दिया इन्होंने। कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई कज़िन हो सकता है, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, या फैमिली मेंबर कोई हो सकता है लिटरली। जिन जिन मतलब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी किसी के बारे में अपने घर में बात कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन सोचो, इस पर्सन ने, मुझे लगता है लाइफ़ लाइफ़ में आपसे पहले भी अगर इनकी लाइफ़ में कोई आया था, किसी के बारे में वो इतने सीरियस नहीं हुए थे कि अपने घर पे उसके बारे में बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि आपके बारे में ये पर्सन किसी से बात कर चुके हैं, आपका ज़िक्र कहीं पे कर चुके हैं, ठीक है? जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए। आपके लिए ये बात छोटी हो सकती है कि हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए, उनके नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो ऐसा किसी के लिए नहीं करते कभी, लेकिन आपके लिए उन्होंने किया, ठीक है? वो उनके लिए भी देखो, अभी उनको नहीं पता कि जिनको भी उन्होंने बताया है, आपके बारे में शेयर किया है, वो आगे जाके इस चीज़ को पॉज़िटिवली उनके अगेंस्ट यूज़ करेगा या नेगेटिवली, लेकिन बता दिया उन्होंने। सोचो आप, आपको लेकर वो अब कितने सीरियस हो गए हैं कि वो अपनी फैमिली तक आपका ज़िक्र करने लग गए हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, देखो, ऐसा नहीं कि उनके अंदर तड़प नहीं है, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, या यू नो क्लोज़ एक आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। बट अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या थोड़ी दूरी बना के रख रहे हैं, काफ़ी टाइम से रखी हुई है उन्होंने, बात नहीं कर रहे हैं, या पहले जैसा आपसे, या तो हो सकता है इन्होंने बिल्कुल ही बात करनी बंद कर दी है, आपसे दूरी बना ली है एकदम ही, या फिर हो सकता है इन्होंने थोड़ी दूरी बना ली है आपसे। इट इज़ नॉट बिकॉज़ दे डोंट लव यू, प्यार तो बेशुमार है इस पर्सन को आपसे। ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आप मुझ पे ज़रा भी ट्रस्ट करते हो ना, सच में ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। मेरी नज़रों से अगर आप देख सकते, काश मैं आपको दिखा पाती, तो आप सच में बहुत खुश होते देख के। क्योंकि देखो, मुझे भी पता है कि आपको भी ये सब सुनने में बहुत ही झूठ लग रहा होगा या फिर इम्पॉसिबल लग रहा होगा, क्योंकि रियलिटी आप देख पा रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक करके बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ये वो। लेकिन ट्रस्ट मी गाइज़, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे दूर इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि बात करने से चीज़ें सॉर्ट नहीं होती है और खराब होती है, ठीक है? सो यही एक, बस एक ही रीज़न है जिसकी वज़ह से वो अब तक आपसे कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे थे और आपसे दूर भाग रहे थे। गलत डिसीज़न्स, आपको लग रहा होगा कि ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसको तो कोई पड़ी नहीं है, ये वो। ट्रस्ट मी गाइज़, दिस पर्सन ऑलवेज़ लव्ड यू। इन्होंने आपको हमेशा एक लाइफ़ पार्टनर के रूप में ही देखा है, एक हस्बैंड या वाइफ़ के रूप में ही आपको देखा है और इमेजिन किया है और डिज़ायर किया है। सो अब मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है? किसी-किसी को तो कम्युनिकेशन आ भी गया होगा, इस पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ भी गया होगा। लेकिन फॉर अदर्स ऑफ यू, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 2-4 दिनों में ही आप देख लेना, ये पर्सन अगर आपको ब्लॉक किया था तो अनब्लॉक करेंगे और बात नहीं कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, तो सामने से आपको इंटरेस्ट दिखाएँगे, बात करने में इंटरेस्ट लेंगे। लेट्स सी मोर। ओके। 11-11 पोर्टल का ये असर भी उन पे हो रहा है कि हुआ है बेसिकली कि जितना मिस आप उन्हें कर रहे हो ना गाइस, उससे ज़्यादा मिस वो आपको करने लग गए हैं। मिसिंग एनर्जी, क्रेविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस पर्सन की। इनको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा, या मैं क्यों तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है? जितनी बातें करनी चाहिए मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ तुमसे। इट्स बिकॉज़ अब उनके अंदर वो क्रेविंग बढ़ने वाली है, आपसे बात कर, अब देखना, अब ये आपसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे,
ठीक है, आप जो चाहते थे ना, फाइनली जो आपका सपना था, जो आपकी जो दुआओं में आप मांग रहे थे ना कि ये पर्सन मुझसे बात कर ले, हमारी कम्युनिकेशन हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, बहुत सारी बातें हो, अब वो होने वाला है। क्योंकि उनको भी खुद पे गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों दूर भाग रहे हैं आपसे, क्यों बात नहीं कर रहे। क्योंकि आपसे बात करना इज लाइक ऑक्सीजन टू देम, जीने की वजह है, खुशी मिलती है उनको आपसे बात करके, सुकून मिलता है। सो उनको ना इस 11/11 पोर्टल के बाद से ये आपको बहुत पुराने दिनों को, जहाँ पे आप लोग बहुत क्लोज थे, या जो भी आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, द गुड डेज, जो अच्छे मेमोरीज है आपकी, बहुत याद आ रही है इस पर्सन को, पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। एंड इमोशनल, अब तक ये इंसान एकदम पत्थर दिल इन्होंने बना के रखा था ना अपने आप को, जो आपको भी दिख रहा था कि ये इंसान एकदम पत्थर दिल हो गया है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब वो इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, उनके सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, पोर्टल का यही तो असर होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ फुल मून और पोर्टल, इस दिन आप कैंडल स्पेल जरूर करवाइए। फुल मून के दिन जब आप कैंडल स्पेल करवाते हो तो उसका असर पता है क्या होता है? जो हैवीनेस होती है ना आपके रिलेशनशिप में, नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, मन में गुस्सा, सब निकल जाता है, क्लेंजिंग हो जाती है रिश्ते की। और पोर्टल के दिन अगर आप कोई रिचुअल करवाते हो, रिचुअल मतलब क्या होता है, बेसिकली कैंडल स्पेल होता है। ठीक है, तो जब आप पोर्टल के दिन, अभी जैसे अगले महीने दिसंबर 2025 को है 12/12 पोर्टल। अब देखो, इन पोर्टल्स की खासियत ये होती है ना कि अगर आप पोर्टल के दिन पे कैंडल स्पेल करवाते हो ना, हैवी इफेक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप में, मतलब एकदम बड़े लेवल पे, बड़े लेवल पे बदलाव आपको नजर आने लगता है अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, सो इसीलिए मैं स्ट्रेस करती हूँ कि पोर्टल के दिन पे या फुल मून के दिन पे आप रिचुअल्स करवाएं। एनीवेज, देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अब बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनका ये जो एक वॉल थी, जो एक दीवार बन गई थी ना, जिसकी वजह से वो एकदम सख्त बिहेव कर रहे थे आपके साथ, रूडली, या एकदम इमोशनलेस हो गए थे एकदम चीज़ों को लेकर। अब मुझे लगता है कि अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए आपको लेकर। ओके इनको ना ऐसा फील हो रहा है इस 11/11 पोर्टल के बाद कि भाई, क्या मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादा ही रिस्क ले लिया? क्या मैंने तुम्हें खो दिया? डिड आई लूज़ यू? क्या मैंने किसी और बेफिजूल रिश्तों के लिए या लोगों की वजह से तुम्हारे साथ रिस्क ले लिया, तुम्हें छोड़ दिया या तुम्हें इग्नोर किया? मतलब अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, किसी और की बातों में आ गया या किसी और के पास चला गया। ठीक है, और तुम, मतलब उनको लिटरली ऐसा लगेगा कि यार, तुम ना सच में, मतलब मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती या डिजर्व ही नहीं करता, तुम महान हो यार, तुम्हारे लायक ही नहीं था मैं कभी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसी भी फीलिंग आ रही है उनके अंदर, मुझे दिख रही है, वो फील कर रहे हैं। गाइस, मैं आपको सच बताऊं, ये पर्सन ने अगर ठान ही ली थी कि नहीं आपके साथ रहना है, मुंह फेर लिया था आपसे, भुला देने का ट्राई कर रहे थे काफी टाइम से, तो फाइनली 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 इस पर्सन ने एक्सेप्ट कर ली है ये बात कि मैं तुम्हें नहीं भुला सकती या मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। इट इज ए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं तुम्हें भुला दूं, नहीं हो सकता ये, नहीं भुला सकता मैं तुम्हें। ठीक है, सो आपके पार्टनर अब ट्राई भी नहीं करेंगे आपको भुला देने की, ट्राई भी वो छोड़ देने वाले हैं कि नहीं भाई, मुझे ट्राई भी नहीं करना। ठीक है सो दैट इज द थिंग, यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ चुकी है इस पर्सन के अंदर काफी चीजों को लेकर। गाइस देखो, मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन ने इतनी गलतियां कर दी है ना, इतना कुछ खराब कर दिया है इस रिश्ते को, कि उनको भी थोड़ा सा होपलेस फील हो रहा है, बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि वो खुद को जानते हैं, उनको अपने प्यार पे यकीन है। ठीक है, कि वो आपको फिर से पा सकते हैं, वो चीज़ें ठीक कर सकते हैं, वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक, देखो, इंसान को ना, इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकता। हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर ने आज तक आपको कितना, जितना रुलाया, जितना परेशान किया, हर्ट किया, आपको अकेलापन दिया, डिप्रेशन दिया, सैडनेस दी, आपके पार्टनर को पता है कि इसके बाद मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम
उनका भले ही वो थोड़े से होपलेस हो गए हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं, ठीक है? उन्हें वापस पाना ही है आपको किसी भी हाल में। तो 11-11 पोर्टल का ये भी असर हुआ है कि एक ज़िद आ गई है उनके अंदर कि तुझे पाना है वापस, यू नो मुश्किल है लेकिन आई विल डू दैट। मुझे पैशन भी बहुत दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, लाइक फायरी पैशन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है, ठीक है? इट्स लाइक ये पर्सन देखो, पहले तो बहुत अट्रैक्शन था ही इस पर्सन को। दे लव्ड योर बॉडी, दे लव्ड योर यू नो फिजिकल होना, आपके साथ सेक्सुअल होना, ये हमेशा से उनको पसंद था, लेकिन नाउ वो चीज़ डबल होने वाली है। सो आने वाले समय में आपको बहुत ऐसे मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे वो आपके साथ फिजिकल होना चाहेंगे। और मुझे लगता है कि ओवरऑल ही ना इस पर्सन का पागलपन अब आपके लिए बहुत बढ़ चुका है आफ्टर दिस पोर्टल। एंड वो ना आपके सिवा अपने दिल के करीब किसी को अब आने नहीं देना चाहते हैं गाइस। वो आपको ही एक बार दिल दे दिया है, बस वो आपके ही होना चाहते हैं। दिस पर्सन इज लाइक तुम वरना कोई नहीं, ओनली यू। ये वाली मुझे एनर्जी इस पर्सन के आने वाले समय में दिख रही है। मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है ना कि उन्होंने कभी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की अच्छे से, और वहीं पे उन्होंने गड़बड़ कर दी, जो उनको अब रियलाइज़ हो चुका है कि भाई मैं मतलब इस ये पर्सन कुछ और थे और इन्होंने हमेशा आपको आपके सामने कुछ और अपने आप को प्रेज़ेंट किया। बहुत ही लविंग, बहुत ही इमोशनल पर्सन है, लेकिन आपके सामने बहुत रूड रहे, बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच्ड रहे, ठीक है? सो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो अब इनको खुद को रियलाइज़ हो चुकी है कि भाई मैं यहाँ गलत था। मेरी वजह से चीज़ें मैंने खुद ख़राब कर दी अपने हाथों से। मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स तुम्हारे सामने नहीं शो करी। एंड वो अब एक्सेप्ट करने वाले हैं। खुद तो कर चुके हैं वो अपने अंदर ही अंदर, उनको वो एक्सेप्टेंस आ चुकी है कि मैं गलत था, मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे ये करना चाहिए था, मुझे ऐसा कहना चाहिए था। सो एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ चुकी है कि मैंने गलत डिसीजंस लिए, मैंने गलत लोगों को चुना, मैं गलत लोगों की बातों में आया, तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें अकेलापन दिया। और इस एक्सेप्टेंस की वजह से आप दोनों के रिश्ते का डायनामिक आने वाले समय में बहुत बदलने वाला है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं और अपनी रियल आइडेंटिटी और अपनी रियल सेल्फ और अपनी रियल फीलिंग्स आपके सामने फाइनली 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 एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ट्राई करते हैं कि काफ़ी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं कि आपको भुला दे, मूव ऑन कर ले। और सोशल मीडिया पे भी ऐसे पोस्ट्स आपने देखे होंगे इनके, जहाँ पे आपको लगता होगा कि यार इस इंसान को तो मेरी कोई पड़ी नहीं है, इसको मुझसे प्यार ही नहीं है, इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे बारे में सोचता नहीं है, ये वो दिस एंड दैट। बट ट्रस्ट मी गाइस, वो सब दिखावा था। इस पर्सन के इमोशनल लेवल पे जो भूचाल मचा हुआ था ना, जो तड़प रहे थे ये आपके लिए, वो ये इंसान ही जानता है, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाने के पीछे एक वजह ये भी थी पास्ट में, कि उनको लग रहा था कि यू आर नॉट बीइंग रियल, आप कुछ छुपा रहे हो या फिर आपका एजेंडा कुछ अलग ही है, आप कुछ और ही मन में लेकर बैठे हो, तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को आपसे भी पास्ट में रहे हैं, लेकिन नॉट एनी मोर। मुझे नहीं लगता अब आने वाले समय में इनको कोई ट्रस्ट इश्यूज होने वाले हैं। सो दैट्स इट गाइस। कैसी लगी ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत प्यार से आप लोग कमेंट्स करते हो और मैं कमेंट्स को पढ़ती भी हूँ। हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं हर कमेंट को लाइक करूँ या रिप्लाई करूँ, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल बुक कराना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, या फिर आपको अभिमंत्रित यंत्र लेने हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पे, यहाँ पे ऊपर, और वीडियो का जो पहला कमेंट है उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है? सो मिलते हैं परसों सुबह 11 बजे इसी चैनल पे, इसी टाइम पे, ठीक है? तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा। बाय।